जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये बॉलीवुड और साउथ का जो चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ है, ये पता नहीं अब कहाँ जाकर बंद होने वाला है। मतलब एक के बाद एक हर कोई आकर अपनी अपनी बातें कर रहा है। हालांकि महेश बाबू ने भी कुछ दिनों पहले जो अफोर्ड करने वाली जो बात कही थी वो शायद कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। हालांकि उसके बाद में उन्होंने कल देर शाम को यू टर्न लेते हुए कह दिया कि भैया मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन दरअसल बात यही होती है कि अक्सर इंसान गुस्से में और मजाक में कई बार सच बातें ही कह देता है। अब उन्होंने तो इस बात को मजाक कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जिन लोगों के दिल पे ये बात लगी है, जाहिर सी बात है वो इतनी जल्दी इस बात को भुला नहीं पाएंगे। और अब ऐसे में सुनील शेट्टी ने इस बात के ऊपर रिस्पॉन्स दिया है और कहा है कि भैया जो बाप होता है वो बाप ही होता है। भारतीय सिनेमा में हिंदी बनाम साउथ के बीच की जंग अब बढ़ती ही जा रही है। इस पूरे विवाद ने महेश बाबू के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में आने के लिए साफ मना करते हुए कहा कि उन्हें बॉलीवुड वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। महेश बाबू के इस बयान के बाद अब तमाम सेलिब्रिटीज बॉलीवुड बनाम साउथ सिनेमा पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं अब इस मामले में अभिनेता सुनील शेट्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनील शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें अभिनेता ने बताया कि बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच चल रहा ये विवाद सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। यहीं से इसे क्रिएट किया गया है। अभिनेता ने कहा कि हम भारतीय हैं और फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो वहाँ भाषा बीच में आती ही नहीं है, वहाँ पर कंटेंट ज़रूरी होता है। मैं भी साउथ से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी कर्मभूमि मुंबई है तो मैं मुंबई कर कहलाता हूँ। सुनील शेट्टी ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि आज के समय में दर्शक खुद तय करते हैं कि उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी फिल्म नहीं देखनी। वहीं मेरा मानना है कि हम शायद दर्शकों को भूलते जा रहे हैं, हम उन तक चीज़ों को ठीक से पहुंचा भी नहीं पा रहे हैं। अब तक सिनेमा में कई लोगों ने मुझसे कहा है कि सिनेमा हो या ओटीटी, बाप बाप ही रहेगा, बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली मेम्बर्स रहेंगे और वो हमेशा रहेंगे। इसके आगे सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि अच्छा कंटेंट होने पर दर्शक हमेशा सीटी बजाते हैं, इसी वजह से हमें सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए। बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड ही रहेगा। भारत को पहचानेंगे तो बॉलीवुड के कलाकारों को तो पहचान ही लेंगे। ये एक पूरी ऐसी जर्नी है जहाँ पर हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है और लोगों के हिसाब से बेहतरीन कंटेंट बनाने की भी ज़रूरत है। सुनील शेट्टी ने यहाँ पर बहुत ही सधे हुए शब्दों में बहुत ही सटीक बात कही है, जिसमें कि साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि भैया ये आपसी लड़ाई को हमें भूल जाना चाहिए और कंटेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब बात वहीं पर तो फिर घूम फिर कर आ गई है ना कि बॉलीवुड ने सबसे बड़ी गलती यही करी है कि उसने पिछले कुछ समय में दर्शकों को दर्शक वाला एक जो ओहदा होता है वो उन्होंने नहीं दिया। भाई दर्शकों को उन्होंने सिर्फ ये समझा कि अरे ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, इनके सामने हम कुछ भी फेंकेंगे, ये लोग आके देख लेंगे। और लिटरली एक टाइम ऐसा गया है जब यही हो भी रहा था। मतलब अगर एक नाम की कोई मूवी चल गई तो अगली मूवी उसी नाम के सेकंड पार्ट के नाम पर रिलीज़ कर दी जाएगी, हालांकि उसका पहले पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ नाम को छोड़कर। और वहाँ पर सिर्फ नाम बेचा जाता था। कलाकारों के नाम पर महंगे महंगे कलाकार ले लिए जाते थे, ना कॉमेडी होती थी, ना कहानी होती थी, ना कुछ होता था। बस दर्शकों को थिएटर तक बुला लिया जाता था, क्योंकि जितना कुछ भी होता था मूवी में पूरा ट्रेलर में ही होता था। तो दर्शक भी वहाँ पर पहुँच जाते थे और बाद में पता चलता था कि यार जो कुछ ट्रेलर में था बस वही उतना ही है पूरी मूवी में। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने धोखा कम दिया है दर्शकों को। यही कुछ कारण था जो ये धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और ये गुबार एक टाइम पर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज की डेट में इसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए बॉलीवुड आपको कहीं ना कहीं छटपटाता हुआ सभी नजर आएगा। इसमें साउथ इंडस्ट्री ने ऐसा नहीं है कि एकदम से हटकर ऐसा काम करना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने निरंतर प्रयास ज़रूर किया इस चीज़ को लेकर, लेकिन क्या होता है जब सामने वाला आपको कंपटीशन दे ही नहीं रहा हो तो आपके कंपटीशन बहुत आसान भी हो जाता है। और यहाँ पर यही सबसे बड़ी गलती बॉलीवुड से हुई है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।